की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ हीरोज फार्मूला। आज हम देखने वाले हैं हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। तो आइए देखते हैं हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है। ये कब होता है? जब हमें हाइट पता हो। लेकिन अगर हमें ट्राइंगल की हाइट नहीं पता है तो फिर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो इस फार्मूले में हम कवर अप करेंगे। तो जैसे हमने मान लिया कोई ट्राइंगल है ABC। कोई ट्राइंगल क्या है? ABC। ये वर्टेक्स A के सामने की साइड को A कहें, वर्टेक्स B के सामने की साइड को B कहें और वर्टेक्स C के सामने की साइड को क्या कहें? C। वर्टेक्स A के सामने की साइड को A, वर्टेक्स B के सामने की साइड को B, वर्टेक्स C के सामने की साइड को C कहें। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये हमारा होता है। जहां S क्या होता है? वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। या फिर हम लिख सकते हैं 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। और S को हम पढ़ते क्या है? S हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। S क्या होता है हमारा? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो ये हमारा हीरोन फार्मूला है। इस फार्मूले से बेस्ड हमें आज क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए ये फार्मूला हो गया S माइनस A S माइनस B S माइनस C। और देखिए इस फार्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं इसका मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर उसका प्रूवमेंट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूले की प्रूविंग कैसे आई। तो आज हम क्या करेंगे? फार्मूले के बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो एक और फार्मूला देख लेते हैं, रोम्बस। अगर हम रोम्बस भी यहीं पर देख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो देखिए सपोज ये हमारे पास रोम्बस है ABCD। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है 1/2 इंटू, देखिए इसके दो डायगोनल होते हैं, एक D1 होता है, दूसरा क्या होता है? D2। तो हमने मान लिया पहला डायगोनल AC है तो D1, दूसरा डायगोनल BD है तो D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस A इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइट ऑफ रोम्बस। हाइट ऑफ रोम्बस, अगर हमें रोम्बस की हाइट निकालनी हो तो देखिए क्या फार्मूला होता है? हाइट ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस की अगर हाइट निकालनी हो तो हाइट निकालने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास डायगोनल्स पता हो और उनकी हाइट निकालनी हो, तो जब डायगोनल्स पता होंगे उनकी हाइट निकालनी होगी तो देखिए H इक्वल टू होता है D1 इंटू D2 अपॉन अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये हमारी हाइट निकालने का फार्मूला है रोम्बस की, D1 इंटू D2 अपॉन अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो ये रोम्बस की हाइट की बात हो गई। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है तो उसको भी मैं ओरल ऐसे बता देता हूं। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज ये हमने मान लिया कोई क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है तो इसकी सारी साइडें इक्वल होंगी, और अगर इसकी सारी साइडें इक्वल हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4A स्क्वायर। क्या होता है? √3/4A स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो होती है √3/2A।
इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। जब हाइट ना पता हो तो हीरोन्स फार्मूला डेल्टा इक्वल्स टू √SS माइनस a s माइनस b s माइनस c, जहां s क्या है a प्लस d प्लस c बाई 2 है, या फिर हम बोले से भी पेरीमीटर है, या फिर 2s की वैल्यू a प्लस b प्लस c निकाल सकते हैं। और अगर हम रोम्बस की बात कर लें तो रोम्बस के डायगोनल d1 और d2 होते हैं और वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 इंटू d2 में d1 क्या है, डायगोनल फर्स्ट है, d2 क्या है, डायगोनल सेकंड है। और अगर हाइट ऑफ रोम्बस की हाइट निकालनी हो तो h इक्वल्स टू होता है d1 इंटू d2 अपॉन √d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a स्क्वायर और उसकी हाइट होती है √3/2a। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे हीरोन्स फार्मूला के। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर हीरोन्स फार्मूला का प्रूवमेंट आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसे ओपन करके आप इसका प्रूवमेंट भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के या इस फार्मूले से किस तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। तो देखिए हमारा पहला बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 9, 12 and 15, जिसकी साइड्स 9, 12 और 15 है। तो देखिए 9, 12, 15 है। अब इसमें हमें ये नहीं पता है हाइट क्या है, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को a b c से लेट कर लेंगे। लेट a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 12 एंड c इक्वल्स टू 15। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले s निकालना पड़ेगा। s इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए s की वैल्यू क्या आ गई, 12 और 9 21, 21 और 15 36 डिवाइडेड बाई 2। तो s जो आ गया हमारा 18 आ गया। s कितना आ गया, 18। s 18 आ गया है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 18 माइनस a की वैल्यू कितनी है 9, 18 माइनस b की वैल्यू कितनी है 12, 18 माइनस c की वैल्यू कितनी है 15। तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 18 इंटू 18 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 माइनस 9 होगा तो 9 आ जाएगा, इंटू 18 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 18 में से 15 माइनस होगा तो 3 आएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू देखिए 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और इंटू ये 9 ऐसे ही रहने देते हैं। 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और इंटू 3 ऐसे ही लिखा रहने दे सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू देखिए पेयर बनाएंगे, 9 9 1 टाइम बाहर निकलेगा, 2 2 का पेयर है 1 टाइम निकलेगा, 3 3 है तो 1 टाइम निकलेगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जो साइड्स है वो किस रेशियो में है, 3:5:7 में है। तो लिखेंगे लेट द साइड्स आर रेशियो है तो इसको हम मान सकते हैं 3x, 5x एंड 7x, 3x, 5x एंड 7x। और ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया गया है 300 और पेरीमीटर होता क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो 5 और 3 8 और 7 15, 15x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो अब देखिए साइड से, तो हमने मान लिया साइड a इज इक्वल टू कितना है 3x, तो 3x 3 इंटू 20 तो मतलब क्या हो गया 60।
b इज इक्वल टू क्या है हमारा 5x, 5x का मतलब 5 इंटू 20, तो 5 इंटू 20 का मतलब 100। c इज इक्वल टू कितना है 7x, 7x का मतलब क्या हो गया 7 इंटू 20, तो 7 इंटू 20 का मतलब क्या हो गया 140। तो देखिए ABC हमारी आ गई 60, 100 और 140। अब हमें एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया निकालने के लिए S की जरूरत पड़ती है। S होता है A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 300 गिवन थी, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 मीन 150। तो S इक्वल टू 150 आ गया। अब डेल्टा का फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर S की वैल्यू कितनी है हमारी 150, यहां से 150 माइनस A कितना आया है 60, 150 माइनस B की वैल्यू कितनी आई है 100, 150 माइनस C की वैल्यू कितनी आई है 140। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 150 माइनस 140 10, ये हमारा आ गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू देखिए 150 को हम ब्रेक कर सकते हैं 30 इंटू 5 में, 30 इंटू 5, 35 जा 150। क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें अरेंज करना है कि इससे हम बाहर निकाल सके वैल्यूज। 90 को लिख सकते हैं 30 इंटू 3 और 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10। 50 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 और ये 10 हमारा एज इट इज नोट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से 30 एक पेयर बना रहा है, तो 30 बाहर आ गया। अब देखिए ये 10 और 10 एक पेयर बना रहा है, तो 10 भी बाहर आ गया। ये 5 और 5 एक पेयर बना रहा है, तो 5 बाहर आ जाएगा। लेकिन ये 3 किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है, तो ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल हमारा कितना आ गया 3 5 जा 15 और डबल 0 1500 रूट 3 सेंटीमीटर में साइड्स थी, तो हमारा मीटर में थी, तो स्क्वायर मीटर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा द बेस मेजर ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। कह रहे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है 24 सेंटीमीटर है और इसका एरिया कितना है 192। कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए ध्यान से, जैसे ये हमने मान लिया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, इसका जो बेस है वो हमारा 190 बेस जो है वो 24 है और इसका जो एरिया है, एरिया कितना दिया गया है 192 मीटर स्क्वायर। इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का मतलब तीनों साइडें निकालनी पड़ेंगी। तो सपोज हमने ये इक्वल साइड है B मान लिया, इक्वल साइड ये क्या हो गई B और ये भी क्या हो गई B और ये हाइट क्या हो गई H। तो ध्यान से देखिए हमें बेस की वैल्यू दी गई है, तो बेस हम लिख देते हैं, बेस सपोज A है हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो अगर हम B की वैल्यू निकाल ले तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं। और B की वैल्यू कैसे निकलेगी देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले B की वैल्यू के लिए H निकालना पड़ेगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे अब हीरोन फॉर्मूला ना लग के डायरेक्ट लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है B, बेस को हमने A माना है तो A इंटू हाइट को H माना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 192। तो 1/2 इंटू बेस है 24 इंटू H इज इक्वल टू 192। तो हाइट कितनी आ गई 12 हो जाएगा, तो 192 डिवाइडेड बाई 12, तो हाइट आ गई 12 1 जा 12, यहाँ 7 बचेगा, ये 2 हो गया, 12 6 जा 72। हाइट कितनी आ गई 16, हाइट कितनी आ गई हमारी 16। तो देखिए हाइट पता चल गई, लेकिन हमें तो B की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये परपेंडिकुलर हमारा D है तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई PGT। ट्राइंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम से
तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी डी। अब देखिए बी डी हमारा क्या है पूरा, BC कितना है हमारा 24, तो बी डी कितना हो जाएगा 24/2 मतलब 12 का स्क्वायर। क्लियर, तो बी स्क्वायर हमें निकालना है। हाइट कितनी आई है हमारी 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, दोनों को ऐड करेंगे तो 400, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, तो बी कितना आ गया 20। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमारा क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो b प्लस बी प्लस ए, तो 20 प्लस 20 क्योंकि b की वैल्यू 20 है और a बेस कितना है 24, तो टोटल पेरीमीटर हो गया 20 20 40 40 और 24 64, और पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर, मतलब 1 टाइम होती है, जैसे एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, तो ये हमारा आ गया 164 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। हमसे कह रहा है एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है जिसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो देखिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 भी होगा और दो साइडें इक्वल भी होंगी। तो हमने बोला ट्रायंगल एबीसी है, इसकी ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी क्योंकि आइसोसेलेस है, और राइट है तो ये 90 हो गया। इसका एरिया कितना दिया गया है, एरिया है हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया हो जाएगा हमारा क्या 1/2 इंटू बेस भी ए है परपेंडिकुलर भी ए है, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 400 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ए जो हमारा आ गया कितना आया 400 का स्क्वायर रूट तो 200 रूट 2 सॉरी 20 रूट 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 20 रूट 2, ए हमारा आ गया 20 रूट 2। तो देखिए साइड आ गई 20 रूट 2, तो अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने बी मान लिया तो हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 800, ए स्क्वायर की वैल्यू 800, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 40, बी की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो ये हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज 40 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो जो पेरीमीटर होगा सम ऑफ साइड्स, तो a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है 20 रूट 2 प्लस 20 रूट 2 प्लस b कितना है 40, तो आंसर आएगा 20 20 40 रूट 2 प्लस 40, या फिर हम 40 कॉमन कर सकते हैं रूट 2 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर 40 रूट 2 प्लस 1। और अगर इसको हमें और सॉल्व करना है तो रूट 2 की वैल्यू रख देंगे 1.41, तो 40 ब्रैकेट में 1.41 प्लस 1, तो 40 इंटू 2.41, तो इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9 और 0 दो नंबर पर पॉइंट लगा देंगे तो 96.40, तो 96.40 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया पेरीमीटर आ गया। तो बात क्लियर हो गई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए ट्रायंगल हैज साइड्स 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया
आल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और इसका सबसे छोटा एल्टीट्यूड या स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया ये ट्रायंगल हमारा लिखा हुआ है, ट्रायंगल है ABC। अब देखिए ये साइड हमने मान लिया 61 सेंटीमीटर है, ये साइड हमने मान लिया 54 सेंटीमीटर है और इस साइड को मान लिया 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये साइड हमारी आ गई 35, 61 एंड 54 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है और देखिए इसका स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने का एल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी साइड के सामने की हाइट सबसे छोटी होती है। तो ये 61 है, इसके सामने की हाइट h सबसे छोटी होगी, तो ये स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड हो गया। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालना है, तो a = 61 हो गया, b = कितना हो गया, b के सामने वाली साइड 54 और c की वैल्यू क्या हो गई 35। तो s = क्या आ गया, a + b + c / 2। तो s की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू कितनी है पुट कर दीजिए 61, b की वैल्यू 54, c की वैल्यू 35 / 2। तो s वैल्यू आ गई, देखिए 5, 4, 9, 1, 10 की 0, कैरी हुआ 1, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 1 15/2। s आ गया 75, s कितना आ गया 75। अब हम डेल्टा का फार्मूला लगाएंगे या एरिया का फार्मूला लगाएंगे, s minus a, s minus b, s minus c। तो डेल्टा = s की वैल्यू 75, 75 माइनस a कितना है 61, 75 माइनस b, 75 माइनस b कितना है 54, 75 माइनस c कितना है हमारा 35। अब देखिए डेल्टा = √75, 75 से 61 जाएगा कितना आएगा 14, 75 से 54 जाएगा 5 - 4 1, 7 - 5 2, 21। 75 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 40। अब देखिए इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो पेयरिंग करेंगे। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 × 5 × 7, सॉरी 75 के हम फैक्टर कर सकते हैं तो हमारा क्या आएगा 75, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 2 = 6 और क्या आएगा 3 × 5 = 15, 25। तो लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 और 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2, 21 को 7 × 3, 40 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 5 = 40। ये हमने फैक्टर कर लिए डेल्टा की वैल्यू। अब देखिए जो पेयर बन रहा है निकाल सकते हैं, जैसे ये 3 और ये 3, एक 3 बाहर निकल रहा है, ये 5 है, ये 5 है, तो देखिए 1 टाइम 5 निकल रहा है, ये 1 टाइम 5 निकल आया, इंटू 1 टाइम 7 निकल आया, इंटू देखिए 1 2 3 टाइम, 2 4 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स निकल आएगा, इंटू 5 केवल हमारा बच रहा है क्योंकि ये 5 पेयर कर लिया, इसने पेयर कर लिया, इसने केवल ये 5 रहा तो √5 आ जाएगा। तो देखिए डेल्टा = क्या आ गया 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 105 इंटू 4, 105 इंटू 4, तो ये हो गया 420 √5। बात क्लियर हो गई, मल्टीप्लाई कर लिया, क्लियर। इसके बाद देखते हैं यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर था तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये देखिए इसका एरिया निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा था स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, तो अगर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कह रहा है तो सबसे बड़ी साइड के सामने का एल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ी साइड 61 है तो इसके स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा h। और हमें पता है कि अगर हाइट पता है तो एरिया उस मेथड से भी तो निकाला जा सकता है, तो 1/2 इंटू बेस 61 इंटू हाइट h = एरिया 420 √5। तो हाइट आ गई क्या
420 इंटू 2√5/61। तो हाइट हमारी आ गई 840√5/61 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड आ गया, ये स्मॉलेस्ट हाइट आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हीरोन्स फार्मूला की कुछ एप्लीकेशंस, किस तरीके से हीरोन फार्मूला को अप्लाई करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इससे अपर लेवल के क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी हीरोन फार्मूला से रिलेटेड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।